हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि राज्य मुख्यालय से विशिष्ट शिक्षकों के पेमेंट फिक्सेशन के लिए एसओपी जारी हो गया है और इस एसओपी के आलोक में सभी जिलों में फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस फिक्सेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका 2024 का मूल वेतन, फिर 2025 का मूल वेतन नियोजित शिक्षक के रूप में, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन। ये तीनों चीज़ें स्पष्ट होनी और आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि सही से आपका फिक्सेशन हो पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि चाहे सक्षमता 1 के शिक्षक साथी हों या सक्षमता 2 के हों, सक्षमता 1 और 2 दोनों में उत्तीर्ण शिक्षक जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनमें से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 to 5 यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले, उनका 31 दिसंबर 2024 को मूल वेतन और 1 जनवरी 2025 को मूल वेतन और विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन होने वाले मूल वेतन, इन तीनों का फाइनली हम लोग एक बार देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो इस एसओपी में जो ये जारी किया गया आपके लिए चार्ट मैट्रिक्स, इसमें 31 दिसंबर 2024 का मूल वेतन, 1 जनवरी 2025 का मूल वेतन, फिर विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन, जिसमें ये इसमें आप ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, ये ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मैंने बनाया है पे मैट्रिक्स के अनुसार, उसमें आपको आपका मूल वेतन निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो ये मैंने जो बनाया है वह तीनों चीज़ें जो चाहिए वो आपके समक्ष है। मूल वेतन दिसंबर 2024 का ये हो गया, फिर मूल वेतन जनवरी 2025 का ये हो गया, फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन। अब बात आती है कि सक्षमता 1 का क्या और सक्षमता 2 का क्या। तो दोनों का एक समान होगा। क्यों एक समान होगा कि जो सक्षमता 1 वाले हैं उनको भी 1 जनवरी 2025 को एक इंक्रीमेंट दिया जा रहा है और जो सक्षमता 2 वाले हैं उनका तो ऑलरेडी जनवरी फरवरी में वे एक इंक्रीमेंट के साथ वेतन उठाए ही हैं, इसलिए दोनों का सेम होगा। जनवरी में दोनों को इंक्रीमेंट मिला हुआ है तो दोनों आदमी के लिए सेम है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं यह इंडेक्स है दिसंबर 2024 वाला। इसका भी इंडेक्स बताऊंगा और इसका भी इंडेक्स बताऊंगा। पहले आइए मूल वेतन हम लोग देख लेते हैं। तो जिनका भी 21,290 मूल वेतन रहा था दिसंबर 2024 में, उनका 21,940 होगा जनवरी 2025 में और 25,000 पर फिक्सेशन होगा। 25,000 से नीचे जितना होगा सबका 25,000 पर ही होगा। यदि किसी का 21,940 है तो 22,600 हुआ जनवरी 2025 में, इनका भी 25,000 होगा। 22,600 यदि 2024 में था तो 1 जनवरी 2025 को उनको इंक्रीमेंट मिला तो 23,280 होगा, उनका भी 25,000 पर होगा। 23,280 यदि किन्हीं का है तो 23,980 होगा जनवरी 2025 में, इनका भी 25,000 पर फिक्सेशन होगा। फिर पांचवें इंडेक्स में यदि आप देखें तो जिनका भी 23,980 रहा होगा दिसंबर 2024 में, उनका जनवरी 2025 में 24,710, इनका भी 25,000 पर होगा। अब आते हैं छठे इंडेक्स में। जिनका भी 24,710 रहा होगा दिसंबर 2024 में, उनको पहले नियोजित के रूप में ही एक इंक्रीमेंट मिलेगा और 25,450 हो जाएगा 1 जनवरी 2025 को, और उनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में 25,750 रुपये होगा। फिर यदि बात कर ले हम लोग सातवें में तो 25,450 जिसका रहा होगा दिसंबर 2024 में, उनका जनवरी 2025 में 26,210 होगा और इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में 26,520 रुपये पर फिक्सेशन होगा। उसके बाद जिनका भी दिसंबर 2024 में यदि 26,210 मिलता था
तो 27,010 आपका एक इंक्रीमेंट के साथ नियोजित के रूप में ही जनवरी 2025 में होगा और इनका फिक्सेशन विशिष्ट के रूप में 27,320 पर होगा। फिर यदि बात कर लें जिनका 27,010 रहा होगा 2024 में, उनका 1 जनवरी 2025 को 27,820 होगा और विशिष्ट के रूप में 28,140 पर उनका फिक्सेशन होगा। फिर यदि बात कर लें हम लोग जिनका 27,820 यदि रहा होगा दिसंबर 2024 में, उनका जनवरी 2025 में 28,660 हो गया था और उनका विशिष्ट के रूप में 28,980 रुपये पर फिक्सेशन होगा। वहीं जिनका दिसंबर 2024 में 28,660 था, उनका 29,530 हो गया जनवरी 2025 में और विशिष्ट के रूप में 29,850 रुपये पर उनका फिक्सेशन होगा। फिर बात कर लें तो जिनका 29,530 रहा होगा दिसंबर 2024 में, उनका 30,420 हो गया आपको जनवरी 2025 में और विशिष्ट के रूप में 30,750 पर उनका फिक्सेशन होगा। उसके बाद यदि बात कर ले हम लोग जिनका 30,420 था, 30,420 रुपये था जिनका 2024 के दिसंबर में, उनका 1 जनवरी को एक इंक्रीमेंट के साथ 31,340 हुआ नियोजित के रूप में और विशिष्ट में उनका फिक्सेशन होगा 31,670 रुपये पर। तो यही सब लोग चिंतित थे कि 30,750 के आगे का क्या, तो वही 30,750 के आगे जिनका है उनका 31,670 पर होना है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे जिनका होगा जैसे 31,340 किसी का है दिसंबर 2024 में, तो जनवरी 2025 में 32,290 हुआ, उनका 32,620 हुआ। फिर यदि बात कर लें जिनका 32,290 रहा होगा तो उनका 33,260 नियोजित के रूप में अंतिम वेतन हुआ, 33,600 पर उनका फिक्सेशन होगा। वैसे ही यदि 33,260 किन्हीं का रहा होगा तो नियोजित के रूप में जनवरी 2025 में 34,260 होगा, उनका 34,610 हुआ, इससे आगे किसी का होगा नहीं। तो अब ये हो गया आपका तीनों चीज जो आपको चाहिए, यानी मूल वेतन दिसंबर 2024 में आपका क्या था, इसमें आपको देख लेना है। आपका 100% श्योर है कि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, तो इसमें आपका मिल जाएगा दिसंबर 2024 वाला मूल वेतन। फिर आपका एक इंक्रीमेंट सब में जुड़ते जाना है, तो मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को इसमें आपका निश्चित रूप से मिल जाएगा 1 to 5 के शिक्षक हैं तो, और विशिष्ट के रूप में फिक्सेशन कितना पर होना है ये इसमें आपको मिलेगा। अब जो इंडेक्स भी आपको भरना है वो भी मैं बता देता हूं। तो इंडेक्स जो आपको भरना है वह 2 इंडेक्स भरना है। एक आपका जनवरी 2025 में जो अंतिम वेतन नियोजित के रूप में मिला वो आपको इसमें से भरना है, तो ये इंडेक्स इसमें से उठाना है और विशिष्ट का इसमें से। तो इंडेक्स कैसे बनाएंगे, तो यह जैसे 1 नंबर इंडेक्स है तो एक इंडेक्स बढ़ गया तो यहाँ पर आप दूसरे में चले गए, यह 2 है तो इसमें भी एक आपका बढ़ रहा है, 3 हो गया, इसमें है तो यानी एक एक इंडेक्स बढ़ा देंगे। 1 है तो यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, 5, 6, 7, ऐसे आप इस इंडेक्स से एक एक इंडेक्स प्लस करते जाएंगे तो आपका ये वाला इंडेक्स बनेगा। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट का। तो जहां तक 25,000 इनका बनना है तो 25,000 तक इंडेक्स 1 ही होगा और 25,000 के बाद आप एक एक बढ़ाते जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स भी निकाल लेंगे। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस चार्ट में 100% आपका मूल वेतन दिख जाएगा। जो एसओपी में नहीं दिख रहा है आपका दिसंबर 2024 का, इसमें आप ढूंढ लें, 100% श्योर हैं कि आपको मिलेगा। और इस जनवरी 2025 वाले इसमें ढूंढ लें और विशिष्ट वाला इसमें ढूंढ लें, एकदम गारंटी है 100% कि किसी का मूल वेतन इसमें नहीं छूटेगा यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो। आशा है वीडियो उपयोगी लगा होगा, अधिक से अधिक शेयर करें
ताकि अन्य शिक्षकों के सहायतार्थ भी उन तक पहुंच सके। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आगे भी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।